ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रमशः आगे श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 61 से लेकर 66 तक। तो क्रमशः हम लोग पहले उसको हिंदी में पद्य शैली में सुनेंगे और उसके बाद मूल संस्कृत के रूप में देखेंगे। तो किरण दी को स्पॉट करिए सीधे अमेरिका से हिंदी भाषण करें। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 61 से 66 तक। सब भूतों के उर में अर्जुन, सर्वज्ञ ईश सुस्थित रहता, कर्मानुकूल जो जीवों को निज माया से प्रेरित करता। सब भूतों के उर में अर्जुन, सर्वज्ञ ईश सुस्थित रहता, कर्मानुकूल जो जीवों को निज माया से प्रेरित करता। इसीलिए सर्वभावेन पार्थ शरणागत हो सब कुछ तजकर, उस प्रभु की कृपा मात्र से ही पाएगा परम शांति पदवर। इसीलिए सर्वभावेन पार्थ शरणागत हो सब कुछ तजकर, उस प्रभु की कृपा मात्र से ही पाएगा परम शांति पदवर। अति गोपनीय से गोपनीय ये ज्ञान कहा मैंने हित कर, हो अब जैसी तेरी इच्छा, कर वही तुझे जो हो रुचिकर। अति गोपनीय से गोपनीय ये ज्ञान कहा मैंने हित कर, हो अब जैसी तेरी इच्छा, कर वही तुझे जो हो रुचिकर। अति गोपनीय है मर्म युक्त यह मेरा वचन सखे अर्जुन, इसीलिए कहूंगा तेरे हित, है क्योंकि अधिक प्रिय तू अर्जुन। अति गोपनीय है मर्म युक्त यह मेरा वचन सखे अर्जुन, इसीलिए कहूंगा तेरे हित, है क्योंकि अधिक प्रिय तू अर्जुन। मेरे मन वाला हो सुभक्त, तू कर मुझको ही नमस्कार, अतिशय प्रिय तू कहता मैं सच, पाएगा मुझको निर्विकार। मेरे मन वाला हो सुभक्त, तू कर मुझको ही नमस्कार, अतिशय प्रिय तू कहता मैं सच, पाएगा मुझको निर्विकार। बस मेरी एक शरण आजा, सब धर्म कर्म आश्रय तज कर, सारे पापों से कर दूंगा मैं मुक्त तुझे, कुछ शोक न कर। बस मेरी एक शरण आजा, सब धर्म कर्म आश्रय तज कर, सारे पापों से कर दूंगा मैं मुक्त तुझे, कुछ शोक न कर। जी बाबा जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी दी प्रणाम। देखिए इसमें थोड़ा और हम लोग गहराई लें। 60वें से ठीक पहले वाले जो आज क्रम चल रहा है आज की कक्षा का, तो इसमें यहाँ जूम ओपन करिए, यहाँ पर इनको रिजेक्ट रिप्लेस नहीं ये आ गया। हमें जी स्पॉटलाइट करिए इधर कंप्यूटर में। जी बाबू जी जी। तो इसमें देखें हम लोग श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उपनिषद का ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन को, और पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को जो जीवन में
आत्मिक शांति चाहते हों और इस श्लोक प्रत्यक्ष जीवन में भी सुख सुविधा से भरा पूरा जीवन हो, वेल मैनेज्ड एक्सटर्नल लाइफ, भौतिक जीवन भी समृद्ध हो और आत्मिक जीवन भी, जिसको पारलौकिक अंतःकरण, वो अत्यंत परिष्कृत आनंदमय शांतिमय हो। तो उसके लिए गीता सर्वोत्तम अपने भारतीय दर्शन में एक निचोड़ कही उपनिषदों का, सर्वोपनिषदों का। तो इसलिए हर अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता से उपनिषद से व्यास जी ने उसको लिखा है कि और ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, यह ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। तो हर एक अध्याय को योग नाम दिया गया, मुख्य संन्यास योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसमें सांख्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, यानी कि जहाँ योग लग गया, यह आत्मा परमात्मा के सामीप्यता को बढ़ाता है, जीवन को उत्कृष्ट करेगा, संस्कारित करेगा, सुव्यवस्थित करेगा। तो 59वें वाले जहाँ से कल छोड़ा गया था श्लोक को, जहाँ पर पहुंचा गया था, विराम दिया गया, वह 59वां था। उसको हम लोग एक बार देख लें। उसमें बता रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, यदि अहंकार बस तो ऐसा सोचता है, तुम्हारा इस तरीके का थॉट है और यह एक निश्चय बना लिया कि युद्ध नहीं करूंगा, तो यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, इसलिए कि यह टिकने वाला नहीं। हर व्यक्ति अपने ढंग का एक कल्पना बना करके आगे चलता है कि नहीं ऐसा होगा वैसा करें, लेकिन जो दूरदर्शी हैं, क्रांतिदर्शी हैं, ऋषि स्तर के मनीषा, तो वो लोग जानते हैं, जो जीवन को पार करके देखे हैं कि आखिर मनुष्य की जो गतिविधियां, इसका हैंडल कौन करता है भीतर में। तो अपने ही कर्मों का लेखा जोखा एक ऐसा स्वरूप बना लेता है भीतर में, अचेतन मन में, कि वह पूरे जीवन शैली को हाँकने लगता है। इसलिए सतर्क रखना चाहिए कि अचेतन मन में हम कुछ इस तरीके के न गहरे आदतें बना लें जो कि हमारे ही जीवन को परेशान करें। यही वह कह रहा है, प्रकृति स्वाम नियुक्ष्यति, तुम्हारे कर्मों का एक स्वरूप ऐसा बन गया है, संस्कार, कि तुम्हारे संस्कार तुमको करा डाले। अब भीतर में संस्कार में इतनी क्षमता है कि उस संस्कारों के आधार पर कोई और हैंडल प्रेरणा देने वाला शरीर में। आगे बताते हैं, देखिए 60वें से शुरू करिए। हम लोग इसको समझ सकते हैं कि 18वां अध्याय का पूरा निचोड़ है इन 6 आज के श्लोकों में। पूरे 18 अध्यायों को एक निचोड़ का, या पूरे गीता का निचोड़ इस श्लोक में दे दिया गया। तो अच्छा, 59-60 हो गया, ये करीब से करा देगा। 61वें से आज हम लोग शुरू करते हैं। इस ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः सर्वभूतानां कृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, कृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। जिनके पास है किताब साथ में लेकर के पढ़िए दोहराई। ईश्वरः सर्वभूतानां कृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अब इसको, इसके अर्थों पर विचार किया जाए। बता रहे हैं यहाँ पर कृष्ण
कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, परमात्मा सभी जीवों के हृदय से, हृदय में तिष्ठति, निवास करता है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या स्वरूप है, इस पर भी दिमाग में प्रश्न उठता है कि कहाँ है ईश्वर। तो इतना बढ़िया उत्तर है यहाँ पर, ईश्वर कहाँ रहता है, कहाँ है, क्या है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से, सभी जीवों के केंद्र में, हृदय में रहता है। अब हृदय यहाँ पर शरीर शरीर की बनावट वाला नहीं है, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म शरीर में ही आदमी का असली व्यक्ति तो सूक्ष्म शरीर है। ये तो ऐसे भी लुढ़क जाएगा, शमशान घाट पर जल फूक जाएगा। तो हृदय से कहा जाता है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक मिश्रित स्वरूप है अंतःकरण। अंतःकरण में ईश्वर वास करता है सभी जीवों के। नहीं, इसमें केवल हम ही के ईश्वर है, उसमें नहीं है। सर्वभूतानां, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। वाह, अच्छा। तो ये विभिन्न योनियों में जाने आने कर्म फल के सुख दुख के जो देखी जाती है कि इसी धरती पर कुछ आदमी सुख में है, कुछ दुख में है, कोई किधर दौड़ लगा रहा है, कहीं कहीं शांति के लिए दौड़ लगा रहा है, कहीं ये इधर उधर भटकाव, घमा चौकड़ी, अफरा तफरी जीवन में मची हुई है। इसका विज्ञान क्या? तो यह यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में, भ्रामयन सर्वभूतानि, भ्रामयन् सर्वभूतानि भूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यन्त्रारूढानि रूढ़ानि, इस शरीर को यंत्र का, उसमें मिलेगा कहीं तो वांग्मय में या अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन में जो ऋषि कहते हैं कि मनुष्य एक चलता फिरता बिजली घर है, यंत्र। इस ब्रह्मांड में जितने पिंड है सब एक चुंबक। आदमी का एक शरीर है चलता, या वृक्ष माने तो इसको वृक्ष माने, रथ माने तो कहीं कहीं रथ कह दिया है, शरीरम रथमेव। तो इसको बता रहे हैं कि यंत्र है, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा कंप्यूटर कक्ष, एक ऐसा पूरा का पूरा कारखाना, बिजली घर आदमी का। इसमें सारा ब्रह्मांड की सारी प्रकृति शरीर में। देखिए सारे 33 कोटि देवता भी हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, ये नस नाड़ियां, ये सब नदियां, नदी नाले समझ सकते हैं इसको, रोमों को, इसमें सब पेड़ पौधे, किसी प्लांट, कैक्टस प्लांट होते हैं कई, तो उसकी पत्तियां ही कांटे बन गई। तो ये जो रोम है ये सारी वृक्ष है, पत्तियां हैं, इस तरीके के बन गई हैं सब। तो शरीर के भीतर में सारा का सारा स्वरूप, चंद्रमा मन सुजाता सूर्यो चक्षु अजायता, तो एक ऐसा ये स्वरूप है, यंत्र है। इसी यंत्र में, इस यंत्र में आरूढ़ होकर के माया, यानी प्रकृति के द्वारा, प्रकृति क्या है? प्राण एवं प्रकृति, प्राण के द्वारा, प्राणों के हलचल से इसको गति चलती है। इधर से उधर अपान प्राण व्यान ध्यान धनंजय, ये सब माया है। इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। प्राण को ही कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति। देखते हैं प्रकाश की गति से भी तेज है गति, 3,45,000 मील प्रति सेकंड है उसका। अब प्रकाश का जस्ट डबल करिए, तो उसमें है, तभी पूरी प्रकृति को ये पूरे ये सृष्टि को जो लाइट से बना हुआ है इसको हैंडल कर सकता है। तो कुंडलिनी शक्ति को भी माया समझ सकते हैं बस। तो शरीर के भीतर में जो प्राण है, तो प्राण को ही कहीं गायत्री कह दिया गया है, कहीं कुंडलिनी कहा गया है, कहीं सावित्री कहते हैं। और प्राण एवं परब्रह्म, देखिए कहीं प्राणो भवित परब्रह्म, इसे भी कहा। तो माया शब्द समझ सकते हैं प्राणी की एनर्जी को अपने शरीर के भीतर में। तो इसी के द्वारा सब शरीर चलता। अच्छा और देखिए हमारे संस्कार होते हैं कर्म,
तो उन कर्मों के आधार पर जो चेतन मन में आ गया, भरे पड़े हैं दबे पड़े संस्कार, तो इन्हीं के आधार पर वो शक्ति काम करती है। ऑटो सिस्टम है शरीर, संसार चक्र की गति प्रकृति। तो ये भीतर में प्रेरणा कौन दिया? ईश्वर की प्रेरणा से सब बना, भीतर ही में बैठा हुआ ईश्वर, और इस शरीर रूपी यंत्र को विभिन्न योनियों में भी ले गया। अब इसको भी ऐसे समझिए, ये प्राण में जड़ और चेतन है। तो जड़ से पूरी बन गया अपरा प्रकृति, सारा संसार उसके एक एनर्जी लेवल से, और चेतन पक्ष है, उसमें संकल्प भाव विचार इससे मिलकर इसको चला रहा है। तो चेतन पक्ष मिला करके जीवात्मा का एक जीवात्मा हैंडल करने लगता है सारे संसार। तो इज्जत चित्तस्तेन ऐसा प्राणम आयाति, जैसे हमारी कामनाएं होंगी उसी आधार पर वो भीतर से अपना विभिन्न योनियों में जाएगा। तो ये विभिन्न योनियों में भी जाने के चलते भी अपनी कामनाएं कर्मफल और ये सब जो इच्छा चाह बनी रहती है ये ले जाती है। तो इसमें भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर के अंतःकरण में परमात्मा ही अपने माया शक्ति प्राण शक्ति के द्वारा ये सारे शरीर को संसार को गतिविधि कर रहा है, हर एक जीवों में जो गतिविधियां चल रही। तो यह समझ में आ रहा है कि आत्मशक्ति ही सब कुछ चला रहा है। तो अब दोनों ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर फिर आता है कि ईश्वर फिर काहे गलत आदमी से करवा लिया, इसे गलत करवा लेता है, किसी को ये दे दिया, किसी को दुख में डाल दिया, तो पक्षपात लग रहा है। पक्षपात जैसा नहीं है, इसके दो स्वरूप दवा से परिणाम सयुजा सखाया समानम वृक्षम। इस शरीर रूपी वृक्ष या यंत्र में आरूढ़ होकर है दो सत्ताएं काम कर रही, एक परमात्मा ईश्वर है और इसके बाद में एक जीव सत्ता है, जीवात्मा का है, दो पक्ष। तो जीवात्मा जब मन और इंद्रियों से युक्त हो जाता है तो फिर जाकर के कर्ता भोक्ता का उसमें आ जाता है गुण, अपने को कर्तापन का अहंकार आ जाएगा, फिर एक लगेगा करने लगेगा, अपनी मान्यताओं के आधार पर ज्ञान के आधार पर फिर जाकर के अहंकार बनाएगा। बुद्धि यो हो यदि रहे सही तो समझदारी से इसको गति दिया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सभी जीव जो विभिन्न योनियों में जा रहा है वो कर्मफल के आधार पर उसी के भीतर की ये सत्ता अचेतन मन करा रहे हैं, और इसको सुधारते ही आदमी का जीवन सुधर जाता है, अंतःकरण को शुद्ध करते। तो यहाँ पर आगे चल करके देखते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो अब रह गया भीतर में कि ईश्वर का वास भीतर में है। तो ईश्वर देखिए इच्छा हुई सिर्फ, उन्होंने बना दिया सिस्टम, ये प्रकृति में अपना डाल दिया कि इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया के आधार पर इसको चला, एक इच्छा बन गई। तो अब माया शब्द है ना यहाँ पर, अब प्राण शक्ति भीतर में है तो जीव सत्ता ही अपने प्राण शक्ति के आधार पर जैसी कामनाएं होंगी उसे करते जाएगा। संकल्प शक्ति में बदलाव होगा तो व्यवहार में बदलाव आएगा। आगे देखिए 62वें सूत्र को दोहराइए, तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। फिर से तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। देखिए तमेव शरणं गच्छ, इसलिए आत्मा की शरण में जाओ, शरीर के भीतर में है
तो जो विशुद्ध आत्मा है, जिसको ईश्वर कहा गया है, परमात्मा कहा गया है, तो यह साफ आदेश है कि उसकी शरण में जाओ। सर्व भावे न भारत, अपनी संपूर्ण श्रद्धा भावना शक्ति को उसमें लगा करके आत्म साधना के लिए प्रेरित कर रहा है। देखिए कितने बढ़िया गुरु हैं। तो अन्य लोग भटका देते हैं कि ऐसे आपको सुख मिलेगा, यहाँ जाइए, तीर्थ धाम करिए, वो करिए ना, ये कितने, ये गीता से बढ़िया कहीं मिसगाइड नहीं करता या कहीं भटकाता नहीं किसी को। देखते हैं, सीधे बता दिया कि आपका एकदम सही डेस्टिनेशन बता रहे हैं कि जीवन में सुख भी चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं, तो वहां जाइए जहाँ का या इसका उद्गम है, सीधे। तो कहीं भी पूरी गीता में देखा जाएगा, कहीं भटकाव की स्थिति नहीं है कि ऐसा करने से ईश्वर मिल जाएगा, ये करो करेगा। सीधे आत्म साधना का इसलिए बता रहे हैं कि ये निषद है। तमेव शरणम गच्छा, ईश्वर की शरण में जाओ, अंतःकरण में तुम्हारी बात, आत्म साधना के लिए प्रेरित करता है। तमेव शरणम गच्छा सर्व भावेन भारत, अपनी सारी भावना, श्रद्धा, ज्ञान, विज्ञान, प्रतिभा, धन दौलत सब झोंक दिया जाए इसमें, आत्म साधना के लिए। यही जीवन का सबसे शानदार फैसला होगा। यदि चाहते हो, सचमुच में चाहते हो कि सुख शांति मिले, तब तत्प्रसादात पर आम शांति। देखिए आत्मा के शरण में जाने से क्या मिलेगा, जितने करीब जाएंगे तो उसका प्रसाद मिलता है। प्रसाद ही दे, मंदिर में गए प्रसाद ही मिला, तो उसकी आभा से लाभ मिलेगा। एक एक कोष को पार करते हुए जैसे हम लोग जाएं, अन्नमय कोष शरीर से ऊपर उठते हैं, प्राणमय कोष में जाएंगे, थोड़ी सी उसकी झलक आना शुरू हो जाती है। मनमय में जाएंगे, थोड़ी सी और अधिक प्रसाद मिलता है, मन में खुशहाली, मन की साधना से मिलना शुरू हो जाएगा। भोग को संसार में भोगने की एक गजब की शैली मिलने लगती है, आनंद भी बढ़ रहा है और चिपकाव भी नहीं बढ़ रहा। और उसमें ये देखिए, बिना चिपके हुए आनंद लेने की एक क्षमता बढ़ रही है। विज्ञान में कोष में प्रवेश के थोड़ी सी और भी अपनी जो निष्ठुरता है वो खत्म हो गई, और भाव संवेदना, प्रिय, आत्मीयता, ये प्रसाद है इसके। लेकिन आत्म साधना करेंगे तो शुरुआत तो शुरू से ही हो जाता है। देखिए जो अध्यात्म में शरीर भी आता है, शरीर की अन्नमय कोष की साधना करेंगे तो प्रसादी में क्या मिला, दीर्घ जीवन मिला, निरोगता में, ये सब प्रसाद है बस। चिर यौवन मिला, ये सब प्रसाद है। प्राणमय कोष की साधना करेंगे तो आत्मा का और थोड़ा करीब है, और प्रसादी की एक से क्वालिटी का प्रसाद मिलना शुरू हो गया। ऐश्वर्य मिला, ऐश्वर्य यानी आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल के अभाव में आदमी डर डर के जी रहा था। और भी देखिए कि मिलता है पुरुषार्थ, आदमी आत्मिक हित में करने लगे। आत्महित में करने से अपने संस्कारों से, भावनाओं से लड़ना पड़ता है। तो पुरुष का अर्थ में जिएगा, पहले संसार का अर्थ में जीता था, आत्महित में प्लानिंग नहीं करता, वो ये करता है। ओज बढ़ता है, शरीर में चमक बढ़ेगी, ये सब प्रसाद है। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष हम लोग अनुभव कर रहे हैं साधना में कि ये प्रसाद मिलना ही मिलना है। उधर वहां जा रहे हैं जहाँ उस दुकान पर प्रसादी नहीं, सूखा सूखा दुकान पर जाकर के प्रसादी ढूंढ रहे हैं। तो आत्म प्रसाद है, आत्मा के पास पास ऐसे ही प्रसाद है, ईश्वर का, जिसके पास जो है वही देगा। रोगी के पास जाएंगे तो रोग का ही समाचार सुनाएगा दिन भर, और सुनाते सुनाते रोगी कर देगा। रोगी रोग बांटता है, भोगी भोग बांटता है, योगी योग बांटता है, और ईश्वर देखते हैं, आह, ये तो सबसे कीमती प्रसाद बांटना है, जहां पर जिसका कान उद्गम मनोमय कोष की साधना के थोड़ा सा और करीब गए, आत्मा के जैसे जैसे करीब जाते हैं भीतर में, तो मिलना शुरू हो जाता है चुंबक। जो पर्सनालिटी है मैग्नेटिक होगा। पहले था कि संसार का चकाचौंध खींच लेता था, अब प्रसादी क्या मिल गया, ऐसा लाभ मिल गया कि अब संसार की ही चिंता है पीछे। धूल कण है, सिद्धियां के पीछे नहीं जानी पड़ती, रिद्धियां सीधियां पीछे भागती है, बस पाछे पाछे हरी फिरी। ये कमाल की बात है, जैसे जैसे बढ़ते जाए। विज्ञान में कोष में जाए, देखिए एक से एक प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। वाह,
क्या उसमें कीमती प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। तो पहले लग रहा था कि ये खराब वो खराब, दोष देखने वाला, अब सब में अच्छाइयां दिखने लगती है। जो कल तक दोषी दिखता था, अब उसमें ही अब ईश्वर दिखना शुरू हो जाता है। ये विज्ञान में कुछ का चमत्कार है। प्रेम आत्मीयता का हद से ज्यादा, तो दोष दृष्टि खत्म हो जाता है। समझिए कि कितना बड़ा कष्ट से आगे निकल गया। कष्ट होता है, घृणा वगैरह से, उसके जहां दोष देखेंगे तो एलर्जी होगा, भीतर में घृणा होगा, और ईश्वर सब में है देखने, वो विज्ञान में कुछ में मिलना शुरू हो जाता है। उसमें मन की गांठें खुलती है, आत्मानुभूति जो है, शरीर से बाहर निकलना, शरीर में झांकना, दूर से देखना, ये सब दिखाई पड़ने लगता है कि मैं शरीर नहीं, और सामने वाला व्यक्ति भी शरीर नहीं। जो उसको हो रहा है उसके मन बुद्धि के आधार पर उसके बिहेवियर चल रहा है, माया। ये आनंद में कोष में जाते ही कहना नहीं है। तो ये जो देख रहे हैं दूसरा वाला में, तमेव शरणम गच्छ, जो भी आत्म साधना करेंगे, वह जीवनम कल वृक्षस्ते आत्मा देव महात्मा, प्रज्ञोपनिषद में है। और उसमें तस्य चाराधका सद्यो विभूति यान्ति चाढ़ता, आत्म साधना करने वालों को इंद्र का बल भी मिल जाता है, आत्मबल, और कुबेर की संपदा भी। इसको कहा गया है रिद्धियां और सिद्धियां दोनों मिलती है। तो यहाँ देखिए, तत्प्रसादात पराम शांति, जो कीमती प्रसाद है सबसे, उसको कहा गया है पराम शांति, पीस, अथाह शांति। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा शांति हुआ फिर बेचैनी आया, अथाह शांति को पराम शांति कहते हैं। पीस, अत्यंत शांति, स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, और एक शाश्वत स्थान को पालेगा। वाह, इस शाश्वत स्थान क्या है? देखिए यहाँ पर भी बात है, कौन सा स्थान है जो कि कभी खत्म नहीं होता है। शाश्वत आनंद एक है इसमें, तो लास्ट डेस्टिनेशन को पालेगा। जिसके लिए जीवन में अफरा तफरी मची है, उसको कहा जाता है अथाह आनंद। बस जो जहां पर कभी फ्लक्चुएशन, जो आनंद कभी खत्म ना हो, उसको कहा जाता है स्थानम शाश्वतम। तो ब्रह्मानंदम को स्थानम शाश्वतम कहते हैं, ओम शांति में, आनंद में। तो ये सबसे बड़ा प्रसाद है, आत्म साधना साधक को मिलता है। तो हे अर्जुन, देखिए कितना ही कमाल की बात अंत में आकर ला रहा है, हर तरीके की। तो जीवन में तो सुख शांति कुछ भी चाह रहा है ये सभी, तो एक है कि आत्म साधना करो, और सब कुछ झोंक दो उसमें, सर्व भावेना। एक जगह पर लिखता है कि पेट भरने की व्यवस्था हो गई, तो अपना सारा समय 24 घंटा झोंक देना चाहिए आत्म साधना के लिए। वाह, तो उतनी भर की अपनी व्यवस्था भर लगा लें, उतने भर के लिए 2-3 घंटा कहीं काम कर लेने से बात बन जाती है। या सर्विस आवर है, उतना काफी है, फिर उसको संचय करके कुछ जमा कर लें, ताकि आत्म साधना में कहीं पर दिक्कत फिर ना आए, आगे मांगना ना पड़े कहीं से। तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वतम, यानी शांति में और आनंद में, पीस और ब्लिस, जिसे कहा अखंड आनंद को ब्रह्मानंद कहते हैं। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप, संसार के सारे कष्ट दूर होते हैं जब आनंद है, तो फिर कष्ट नहीं। तो ये अस्थाई आनंद को, ब्रह्मानंद को, परमानंद को, या सच्चिदारूप स्वरूप ज्ञातवा आनंद में या स्थिति ससुखम, उस सुख को कहा गया है शाश्वतम। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं, 63 वाले में देखिए, इति ते ज्ञानम आख्यातम, इति ते ज्ञानम् आख्यातम्, फिर से बोलिए, इति ते ज्ञानम आख्यातम, इति ते ज्ञानम् आख्यातम्, गुह्यतरम मया, गुह्यात् मया विमृश्य तद्देश अशेषेण, विमिश्रेदशेन, विमृश्य तद्दशेषेण। विमिश्रेतद्देशेन। इसमें 3 शब्द है, विमृश्य एक, एतत् 2, अशेषेण, तब उदा यहाँ बन गया। तो तीनों के एक साथ पढ़ी, विमृश्य तद्दशेषेण, विमिश्रेतद्देशेन, विमृ
विमृश्येत्तद्दशेषेण, निश्चेतदेशेन बार बार अभ्यास करने से रोमा हो जाएगा सर पर। विमृश्येत्तद्दशेषेण, निश्चेत्तद्दशेषेण, आगे यथेक्षसि तथा कुरु, यथेक्षसि क्षसी तथा कुरु। देखिए इसमें कितना फिर बता रहे हैं सरल, कहीं भटकाव नहीं। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम, यह गुह्य से गुह्य है, वह गोपनीय से गोपनीय है। ये बहुत कम जो सदगुरु होते हैं वही बता पाएंगे ऐसा। बाकी लोग कहीं न कहीं पर पूजा पाठ के भटकाव, कहीं न कहीं पर सुख सुविधा कुछ और रास्ता दिखा दें कहीं न कहीं। ये गुह्य से गुह्यतर है, बस उपनिषद है, गुह्य विद्या है। उसको उपनिषद को कहा गया है रहस्यमय पुस्तक, पूरा उपनिषद को ही कहते हैं। ये दरासिको ने एक बार पढ़ लिया था उपनिषदों का, जो सूफी मत को चलाया नहीं, तो औरंगजेब का भाई लगता था। तो उसमें, और उसका रुझान शुरू से ही था आध्यात्मिक प्रति, तो खोज रहा था। उसमें लिखा है इसमें, देखिए इसमें उपनिषदों के क्रम में कि मैंने कुरान, बाइबल, इंजिल और भी जितने मजहब हैं सभी के कुछ अन्यों का पढ़ा, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिला। जब हिंदुओं का मैंने एक रहस्यमय पुस्तक पढ़ लिया उपनिषद, तो हमारी आत्मा को परम शांति मिली। वाह, कितना यह कमाल का यह साहित्य है। और आंगन में नाच रहा था एकदम दीक्षित पागलों की तरह। मेहरुन्निसा कोई उनका क्या है, उसका नाम है, तो उसके भतीजी की चाचा जी, मैंने ऐसा क्यों, आज क्या हो गया है, क्या कर, कहा कि मैंने हिंदुओं का एक रस्मी पुस्तक पढ़ लिया। तो उपनिषद कहीं भटकाव नहीं लेता इसमें, देखते कहीं। और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में कोई कर भी रहा हो तो उस सब में एकत्व को दिखाता है। कृष्णोपनिषद, राम पूर्वतापनी उपनिषद देखिए, अथर्वशीरोपनिषद, शिव संकल्पोपनिषद, तो जितने भी आ जाता है कहीं पर भी। विभिन्न गणेश गणपति उपनिषद देखिए, सरस्वती, तो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा में भी लगा हुआ व्यक्ति वो सीधे ब्रह्म के साथ इसमें जोड़ा जाता है, एक में करने के। तो अलग अलग नहीं बता करके एक ही के सत्करण। अच्छा, इसमें भी जाकर देखिए 9वें में भी बताया है, क्रतो, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही ये हूँ, वृक्ष वनस्पतियां मैं हूँ, ये सब कुछ जो बताया है युक्ति में। तुम वे कुमार उत्वा कुमारी, हे ईश्वर आप ही कुमार हैं, आप ही कुमारी हैं, आप ही स्त्री हैं, तुम पुमान से स्त्री तुम। तो ये देखिए इसमें गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य से भी गुह्य ज्ञान को मैंने तुम्हारे लिए अख्यातम कहा। यह ज्ञान बता रहे हैं। और गुह्य से गुह्य यही ज्ञान है कि हम आत्म साधना करें इधर की। और देखिए विमृश्येत्तद् अशेषेण, अशेषण माने भली भांति, अशेषण कुछ भी शेष न रहे। ये विचार करना तब छूट ही गया था। हमने तो ऐसा तो सोचा ही नहीं। सोच लो, समय जितना लेना है ले लो जीवन में, एक दिन सोचे, 1000 बार भी सोचे, छूटा नहीं रह जाए किसी पक्ष में। इसको कहते अशेषण। तो भली भांति विचार करके ऐसा देखो, और तब जाकर जैसा तुम्हारा फिर निर्णय होता है वैसा करें। तो अशेषण विचार करने के लिए जो बात आती है इसमें, भली भांति विमृश्येत्तद् अशेषण यथेक्षसि तथा कुरु। अच्छा, अब इसमें देखिए हम लोग इसको डेली लाइफ में कैसे लें, अपने गीता को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। तो अब तक से हमें विचार करें, इस उम्र में पहुंच गए, तो जिस उद्देश्य के लिए चले थे उसमें कितनी सफलता मिली। अभी जो प्रयास किया जा रहा है दिन भर, तो ये तो एक निधिध्यासन होता है कि हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत की साधना करें। जो हमने जी रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए आए थे, क्या करने आए हैं, कहाँ जाना है, इसको भी विचार करते रहे। कल एक बात आई थी ना कि इसमें प्रश्नोत्तरी में कहा था कि वर्तमान में जियो, नहीं कहते वर्तमान में जियो। तो वर्तमान में जियो, तो इसमें वर्तमान में भी जीने के लिए बैकग्राउंड को याद करना पड़ता है। बैकग्राउंड में हम पहले क्या थे, देवता थे, यह देखिए, यह भारत जगत गुरु था, ठीक है, सोने की चिड़िया थी। और जाना कहाँ है, भविष्य देखिए, फिर उस स्थिति में पाना है। तो अभी हमें कैसा जीवन जीना है, देखते हैं ना।
क्या थे, क्या हो गए और कहाँ पहुंचना है। तो इसलिए बैकग्राउंड भी आता है इसमें, पिछले जीवन से हम शिक्षा लेते रहे। ऐसा नहीं कि पिछला जीवन का आंख मुद गया, गलतियों को तो एक ही गलती को बार बार दोहराते रहे तो वो विक्षिप्त आदमी। पिछली गलतियों से शिक्षा ले लेना उतना भर है काम। अब देखिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, उसके आधार पर वर्तमान को हम जिए। तो पीछे जो गलतियां की गई है जिसके चलते ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में आना भी एक गलती ही है। अ, इसका मतलब है कि पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रयास किए रहते हैं, कुछ काम बाकी रह गया है इसलिए ऐसा। इसमें देखिए साइन आउट किया है, साइन आउट इसमें क्या लिख दिया है, चलिए। तो ये इसमें रह गई है कि भली भांति विचार करें इसमें करने का। तो जितना ही आदमी मनन चिंतन करेगा तो उसका समाधान मिलेगा। समुद्र मंथन प्रज्ञोपनिषद के दूसरा अध्याय में भी है कि ये धरती पर इन दिनों कष्ट हो गया। होता है ना, अफरा तफरी या अपराध बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तनावग्रस्त आदमी जीवन जी रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या किया जाए। ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पेड़ पौधे लगाए जाए कि क्या किया जाए, कि कैसे। अब हर जगह तो दिक्कत ही दिक्कत है। अध्यात्म में ये हो रहा है, और फिर जा करके शिक्षा क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, रहन सहन के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, हर जगह जब विकृति आ गई है तो इसको सुधारने के लिए क्या करें। तो मनन चिंतन देखिए, भली भांति विचार किया जाएगा तो समाधान मिल जाता है। समुद्र मंथन करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ये देखिए विमृश्य का बड़ी शानदार तरीका है, तुम विचार करो। मान ऐसा नहीं है कि हम चुकाते हैं आंख मूंद कर। ये बहुत बढ़िया है। ऐसा ये एक ईश्वर का स्वतंत्र चयन की एक छूट दिया ईश्वर ने। इसमें पूछते हैं कि क्या आदमी कुछ भी कर सकता है। स्वतंत्र चयन की, इसका भाग्य बिगड़ गया वो राजा है, नहीं बिगाड़ा नहीं। सब लोगों ने अपना भाग्य अपने बिगाड़ा है, आपने बनाया बस। तो ईश्वर को चयन की छूट दे दिया, राजकुमार बना दिया, ठीक। सारी शक्तियां भी भर दी, ठीक। संसार भी दे दिया, ठीक। लेकिन रास्ता भी बता दिया, ये है श्रेय का रास्ता, इसमें इंद्रिय भोग मिलेंगे लेकिन कष्ट है, थोड़ा सा क्षणिक सुख है लेकिन बाकी भयंकर कष्ट है। इस रास्ते में थोड़े मिनट शुरुआती दौर में केवल है थोड़ा सा कष्ट जैसा, साधना जैसा, लेकिन बाद में सुख ही सुख है। अब अपने से चयन करना है कि हम क्या चाहते हैं, जीवन भर का दुख या क्षणिक दुख। क्षणिक दुख क्या, उसमें भी साधना में मन लग जाता है तो दुख नहीं है। दुख इसलिए लगता है कि अभ्यास नहीं। तो अस्थाई सुख का, क्योंकि इस पे विचार करके देखो, फिर यथा इच्छसि तथा करो, इसके बाद जैसा करना है करो। गायत्री मंत्र की दीक्षा में भी है ना एक वाला नियम में, ये वाला ही धीमहि ही अक्षर हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचारित। तुम सिर्फ अपने विवेक को हितकारी मानो। और किताब में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, भगवान ने ऐसा कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है, वो अपनी जगह पर है, कहना सुनसान नहीं कर रहे से। इसलिए उन्होंने कहा मैंने तो कह दिया जो कहना है गीता में। अब देखिए एक और छोड़े, फिर भी तुम ये करो, ये बहुत बड़ा है अध्यात्म। इसीलिए अध्यात्म ईश्वर को आदमी पसंद करता है कि ईश्वर थोपता नहीं है, बिल्कुल बता देगा, थोपता कभी नहीं है। जहां भी घर में अधिकारत्व आ गया कि हम कर रहे हैं तो करिए। अब देखिए उसके तरीके से उसका स्पिरिचुअल टॉर्चरेंस हुआ, आत्मिक टॉर्चरेंस यहाँ पर कभी भी नहीं ऐसा किए हैं। अंत में पूरी छूट दे देता है कि यथा इच्छसि तथा करो। हर बिंदु पर परंपरा की तुलना में हम विवेक को महत्व दें। लोग ऐसे करते आ रहे हैं, बाप दादा अभी करिए, नहीं, हम देखेंगे कि अभी के युग के लिए, अभी के लिए हमें जरूरी है कि नहीं, बस। तो हर चीज पर स्वतंत्रता पूर्वक तो विचार कर और ले। हितम मत्वा ज्ञान केंद्र स्वातंत्र न विचार, हर बिंदु पर संसार में जीना है तो स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें, कहीं ऑर्थोडॉक्स करने, किसी के दबाव में। कहीं कहीं पर होता है कि अपनी आत्मा की अंतरात्मा का आवाज पर करें। तो ये है। और नान्धानुसरणम कुर्यात कदाचित कोपी कस्यचित, कोई कभी भी किसी का भी आंख मुद कर अंधानुसरण न करे। ये अध्यात्म में सबसे बड़ा पावर होता है स्वतंत्र चयन की। ये गायत्री महामंत्र की दीक्षा में हर गायत्री साधक को बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक हर बिंदु पर विचार करनी चाहिए। अब यही रहस्य है, देखिए उपनिषद की छूट है इसमें।
वहां भी देखिए कठोपनिषद में भी, हे नचिकेता ये श्रेय ये प्रिय। अब इतना लालच भी दे दिए हैं, अभी इस उम्र में खाने खेलने का उम्र, चल पड़ा आत्मा परमात्मा ढूंढने, जीवन लो भोगो सुख पूरा। गार्जियन नहीं रोक देते हैं कि अरे इस उम्र में कहाँ तो साधना करने बैठ गया, ये करने। तो ये देखिए फिर बाद में देखिए, बाद में कितना दिक्कत आ रही है, लोगों का घर बन गया, शुरू से ही थोड़ा थोड़ा योग करते रहे, 24 नहीं तो 10-15 एक रेशियो में करना चाहिए था। तो यह बता रहे हैं यहाँ पर, यथेक्षसी तथा कुरु विमृश से तद अशेषेण। हे अर्जुन, जो भी हमने कहा है 18वां अध्याय का सारा ज्ञान विज्ञान देने के बाद अब ये बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा, ये इसलिए गुरुजन के पूज्य होते हैं देवता का, कहीं भी नहीं, जैसा तुम्हारी इच्छा वैसा करो। वाह। तो अब यहाँ पर यदि अपना रहस्य में एक और बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कंफ्यूज्ड है, देखिए इसके बाद भी उहापोह में पड़ा हुआ है व्यक्ति। तो जो अत्यंत प्रिय गुरु होते हैं, आपके प्रिय शिष्यों को बहुत कॉन्फिडेंशियल बात बताते हैं अंत में, जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, देख रहे हैं कि फिर भी लेने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माइंड उसका कंफ्यूज हो गई, तरह तरह के प्रश्न किए गए, उसका कहीं समर्थन, कभी है, कभी ज्ञान जो को अच्छा बना देना, कभी इसको, कभी भक्ति जो को अच्छा बना देना, कभी इसको, जिस अध्याय में घुसते हैं उसी को सब कुछ बताने लगते हैं। तो इस हालत में निर्णय की भी क्षमता एक तरीके से वो कंफ्यूज ही रहती, अंत में जाकर के तब जाकर 64वें मंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए क्या बता रहे हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः सर्वगुह्यतमं भूय स्त्रीणु मे परमं वचः, शृणु स्त्रीणु मे मे परमं परमं वचः। ठीक है, इष्टोऽसि मे दृढं नित्ये, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूय, यह भूय माने फिर से, देखिए देखिए फिर पुनः एक बार तुम्हें कह रहा हूं, अब ये सारे गुह्यों से गुह्य, बस अभी मतलब कि अभी और एक गुह्य एक बात ये है, उधर भी था गुह्य से गुह्य तक, कितना गुप्त साधनाएं होती है, गुप्त नवरात्रियां इसीलिए आती है गुप्त साधनाओं पे, कुंडलिनी साधना, पंचकोश साधना, ये सब गुप्त साधनाओं में आती है, गुह्य भीतर। तो एक और भी बता रहा है कि सर्व गुह्यतमम, वहां गुह्यतर है, देखिए उसके अंदर दिखे नहीं, यहाँ पर गुह्यतर, सह तरतम जैसा है, तो उससे बेटर इसमें। अब यहाँ की सबसे बेटर, सबसे उत्तम गुह्यतम हम बोल रहे हैं कि इससे बड़ा कोई गुह्यतम नहीं है, बस अंतिम गुह्यतम, अंतिम पोटली भी खोल देना, अंतिम सत्य को भी बता देना, ये समझिए कितना प्रिय होंगे अर्जुन का, ये कुछ भी नहीं छुपाना, गुह्यतम। यह बता रहा है कि सर्व गुह्यतम अम्भूय, फिर भी मैं तुमको अब सबसे गुह्यतम बता दे रहा हूँ। फिर ऐसा ना कहना कि भगवान कुछ छुपा करके गए, इतने हमने अपने गुरु भी मान लिया है, सब कुछ नहीं, अंत में शुरुआत में ही कहा कि आप हमारे गुरु हैं, अब हमारा जैसा कही आपके शरण में आ गए, दूसरे ही अध्याय में था। अब बताइए, तो गुरु अपने शिष्य के प्रति जितने श्रद्धा सर्वभावना बनना जाएंगे, तो गुरु अपना चाहता है कि सिर्फ अच्छा शिष्य मिले, बस आज्ञाकारी हो, समर्पित हो, सब कुछ, इसलिए शिष्य पहले भर पेट उसे जांच लेता है, उठा पटक करके हर तरीके से टूटता है। इतना गुरुदेव ने हम लोग को अभी ये किया है, रगड़ा है, उठाया है, पटका है, घसीटा है, यह देखने के लिए कि शिष्य की पात्रता है कि नहीं। सब कुछ है, गुरु तो हर शिक्षक बेचैन रहता है, गुरु अच्छे शिक्षक मिले तो अपना सब कुछ दे दें, कुछ भी बचा के न रखें। ब्रह्म विद्या बचाने की चीज नहीं बनती, जहाँ पात्र मिला सब दे दिया। इसमें राम पात्र मिल गए तो परशुराम ने अपना सब दे दिया, अपने कीमती ये रखिए और अब संभालिए इसको, उधर भी आकर के देते हैं, राम भी देते गए थे, सुदर्शन चक्र भी दे के गए, सब दे दिया। और भी देखिए परम गुरु बता रहे हैं कि श्रीडु में परम बचा, मेरा परम वचन सुनिए, अंतिम ये बता रहे हैं, इष्टोसी में दृढ़, इष्टोसी में दृढ़, आप हमारे अत्यंत प्रिय हैं। इष्ट, आपका इष्ट कौन है? प्रिय।
दृढ़म, अत्यंत। अच्छा, अत्यंत प्रिय क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? ये भी बात है ना। अब अत्यंत प्रिय है तो कम प्रिय हो तो अधिक प्रिय, बड़ा कंफ्यूजन वाले सब भ्रमात्मक शब्द कहीं कहीं आ गए। इसके बैकग्राउंड में हम लोग भी जाएंगे। देखिए, अत्यंत प्रिय इसलिए है कि अर्जुन कृष्ण से अलग नहीं है। उसमें विभूति योग में आया था, 10वें अध्याय में देखे होंगे, आया ना विभूति योग में कि इसमें ये हूँ, नदियों में गंगा हूँ। उसमें कहेंगे विश्वनाम हम वासुदेवम, विष्णुवंशी में वासुदेव में, देखें। और पांडवा नाम धनंजय, पांडवों मैं तुम हो, मैं ही तुम हूँ। ये देखिए, तो ये जब अध्ययन कर रहे थे हम यहाँ पर ये योग वशिष्ठ, तो उसमें वशिष्ठ बता रहे हैं श्री राम को कि हे श्री राम, तुम 8वें राम, और अगली बार तो आओगे तो कृष्ण बनकर आओगे, और 16वीं बार आओगे कृष्ण बनकर, ये बता। वो तो त्रिकाला बाधित है ना, त्रिकालज्ञ है, आदि अंत वाले स्थिति है। उनको बता दिया है कि पूरी सृष्टि में तुमको रहना है हमेशा, ये ब्रह्मा जी ने। अब ये कर दिया है, फिर बता रहे हैं कि कृष्ण के रूप में जब आएंगे तो अपने ही शरीर को दो भाग करोगे। देखिए कैसे बताया, अपने शरीर को दो पार्ट कर दोगे, आधा अर्जुन बन जाओगे, आधा कृष्ण बन जाओगे। अर्जुन बन करके अमुक अमुक प्रश्न करोगे, कृष्ण बनकर अमुक अमुक उत्तर देंगे। यानी संसार के शिक्षण के लिए अपने ही दो पार्ट किए। इष्टो से दृढ़ में दे, ये इस रहस्य को, इसको एकदम गुह्य रहस्य है, अंत में बता देना इस गुह्य रहस्य को। उसके पहले लड़ाई होती रहेगी, बात मानना आनाकानी करना चल सकता है। जिस दिन पता चला हनुमान जी को, नीचे गए थे ना पाताल लोक में, रावण वो ऐसा कर लिया था, इनको भी नींद आ रही, थोड़ी सोचे कि सुरक्षित हो जाए, थोड़ा सो ले, और हम भी यहाँ पर सुनसान जगह है, तो पूंछ का गोलाकार रेखा बना करके बीच में राम और लक्ष्मण सो रहे हैं, और ये पहरेदार रहते तो ध्यान अवस्था में चले गए कहीं। और वो इतना चतुर, किसे बैंक में नीचे से सुरंग करके चुरा करके ले जाना पाताल लोक, कैसे तो छेद कर दिया आर पार, पृथ्वी के नीचे का अमेरिका पाताल लोक कहलाता है। अहि रावण उस एरिया में रहता था, उधर देखे समुद्र का एरिया, और पूरे सुरंग छोड़कर नीचे चला गया। ये तो देखे कि उसी छेद के माध्यम से करते करते वहां पहुंच गए। वहां पहुंच रहे तो द्वारपाल वही था, मकरध्वज था, और इनको पता ही नहीं है कि हमारा ही लड़का। जब पता चल गया कि तुम्हारे, देखिए नारद कहीं से कहीं सूक्ष्म में आकर कहीं ना कहीं पड़ा दे कि जिससे तू लड़ रहा है ये तुम्हारी पिता ये है, तो अब वहां पर देखिए भाव बदल जाता है सब कुछ में। एक गुह्यतम रहस्य पता चल गया, हम लोग ही आपस में लड़ रहे हैं और ये प्रश्नोत्तरी चल रहा है, तो उस समय ही उसका व्यवहार बदल गया और कहा कि ठीक है, हमको ऐसा कर लीजिए, बांध दीजिए, इसमें जाइए करने का। तो इसमें एक बात आती है कि जब पता चल जाता है, मेमना भागा था उधर से करने करने का, और शेर का बच्चा भीड़ के भीड़ में जाकर के नहीं कर रहा था, तो गया बाघ, अब तू चल तुमको दिखाते हैं पानी में, देख तू हमारा जाति का ऐसा, और ये करना। तो उन्हीं के शरीर के ये सब अंग अवयव थे, पार्ट से अपने ही अभिन्न अंग, नर नारायण के रूप में अपनाते। कैसे राम गए तो लक्ष्मण गए साथ में, शेषनाग के रूप में अपना चले गए थे इसमें करने में। तो ये इस रहस्य को बता रहे हैं, ये परम बचा है, गोपनीय से गोपनीय है कि नहीं। ये कहीं कहीं मिल जाता है कि कृष्ण ही का वंश थे, पांडवा नाम धनंजय, मैं ही हूँ तुम ऐसे। तो अपने चूंकि तो ओल्ड एज में आ गए थे, तब गुरु लड़ता ठीक नहीं रहेगा, तो एक योग्य अपने ही करे कि यंग एज में होकर के सारे काम करने का कहीं डबल में, ये बहुत ही कह रहे हैं। तो अपने से अपने मन को, अच्छा अच्छा, शरीर में हम लोग देखें, अपने शरीर के भीतर में अध्यात्म को देखा जाए, इसका एनाटॉमी। तो मन कहा जाता, मन को ही अर्जुन कहते हैं। अर्जुन यानी मन, शक्तिशाली इंद्र, यह है इसमें सारे देवता कहा जाता है इंद्रियों को, और देवताओं का स्वामी इंद्र, तो मन को इंद्र कहते हैं, और इंद्र यहाँ पर अर्जुन। अब अपने ही मन को मनाना है, ईश्वर उसका फुला नहीं है, मान जा मेरे मन, और आत्म साधना कर, कहाँ इधर उधर भाग रहा है, तो ध्यान यही ना किया जाता है, भीतर में करने की प्रोसेस की जाती है। तो यहाँ पर अपने अभिन्न अंग है सबसे कीमती का, सर्वगुह्यतम भूय श्रीडु में परम बचा, इष्टोसी में दृढ़, तुम हमारे परम हो, अभिन्न अंग अवयव हो। तो ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए तुम्हारे लिए अत्यंत जो कल्याणकारी है, परम,
हितकारी कल्याणकारी, उसको मैं वक्ष्यामि कहता हूँ। वाह! इसमें देखिए एक और बात में 65वां सूत्र को दोहराया जाए। ये देखिए। अब यहाँ पर उनको आदेश देते हैं एक करने का। अब ये मन मना भव मद्भक्तो, मन मना भव मद भक्तो, हाँ फिर से बोलिए, मन मना भव मद्भक्तो मन मना भव मद मद भक्तो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मद्याजी मद्याजी माम नमस्कुरु, मामेव शिष्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यम ते, यहाँ तक एक शब्द है। मामेव शिष्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यम ते, हाँ, माम एव एष्यसि सत्यम ते, मामेव शिष्यसि सत्यम ते, मामे वैश्यसि सत्यम सत्यम ते, प्रति जाने प्रियोषि में, प्रति जाने प्रतिजाने प्रियोषि में। प्रियोषि। देखिए ये एक बार ये 9वें अध्याय में भी आया है, 9वें अध्याय में भी आया है, थोड़ा सा अंतिम वाला कड़ी में थोड़ा सा अंतर है, इसमें कुछ जोड़े है, उसमें भी आया है। देखिएगा उसमें लास्ट वाले क्षेत्र में मन उसमें है कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करु, जैसे माम ऐसे इतना जीव कतेगा उसमें युक्तैव आत्मान युक्तैवम आत्मानम, उसमें प्रयात्मण उसमें क्या है, तो ईश्वर मत परायण है, मेरे परायण होकर के अपनी आत्मा को इसके साथ युक्त करो इसमें, और तब जाकर के तुम उसको प्राप्त कर लेते। अब यहाँ पर अंतिम वाला कड़ी में ये चेंज है थोड़ा सा, खाली दो शब्द इसमें, ये वाला सत्यम पे, यहाँ तक तो जिम कहते हैं उसमें मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि, यानी उस बात को यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं। वहां भी राज्य गुह्य योग है, वो भी गुह्य योग है, राज्य गुह्य योग अत्यंत है, ये है गुह्य गुह्य साधन में भी राजा। तो मन मना भव, अपना पूरा मन मुझ में लगा दो। अब देखिए कि मन लग रहा था, कहाँ लग रहा है, खेलने में कूदने में संसार में घमा चौकड़ी में, इसका रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन मना भव। कहता है कि अब साधना का आनंद लो। अभी आदमी सोचता है केवल इसी के आनंद में था, पता नहीं चल रहा है कि साधना में भी आनंद है। जहां इसमें आनंद मिलने लगा तो उसमें की बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। तो आत्म साधना में मन लगा, बस जितना तो प्रयास, ये लाइन को भी जब हो रहा था, जितना प्रयास कर रहा है तो आगे बढ़ने के लिए, खंडती वाक्य था कि ये सुख सुविधा पालेंगे, नौकरी चाकरी ये करके अपने ढंग से जैसा तू सोच रहा है करने का, उसका 1/10वां हिस्सा भी अध्यात्म में लगा दे, मन मना भव में। वाह! तो उतना पालेगा जो करोड़ों जन्मों में इधर नहीं पा सकता। मन मना भव, आत्म साधना के लिए फिर कर रहे, मन मना भव मद भक्तो, आत्मा की सेवा कर, आत्म साधना कर, आत्म पूजो परिषद से मद याजी, मेरा ही पूजन कर। यहाँ देखिए मम शब्द भी बड़ा कंफ्यूजन है। कृष्ण अब किसी व्यक्ति की पूजा को नहीं बता रहे, इसमें रह गए मन मना भव माने पीछे तक आ रहा है ना सारी बातें, तमेव शरणम गच्छ, आत्म साधना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठति, ये चल रहा है इसमें करना। ये सब आत्मा के प्रति संकेत है, बस आत्म साधना का। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, प्रतिदिन उठ करके आत्मा का। अब मान ली कि दूसरों को भी हम ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनके भीतर में अवस्थित सविता को हम प्रणाम करें, अंतर पड़ जाएगा। किसी देवताओं को भी प्रणाम करने जा रहे हो तो उसके अंतःकरण में उपस्थित परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करें। तो ये मन मना भव मद याजी मम नमस्कुरु, कहीं भी जाए कुछ भी कर रहे हो उसके माम एवं सचितम, तुम उसको पालो, मेरे लिए ही खाना खाओ, मेरे लिए ही चलो, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जहां सोऊं तब करूं दंडवत, जो खाऊं सोई पूजा। देखना इसमें कबीरदास ने मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु में थे, ये करने का। तब कहा कि मुझको ही पाए, सत्यम ते प्रतिजान, मैं प्रतिज्ञान करता हूँ। यहाँ पर प्रतिजान माने प्रतिज्ञान, जाने शब्द जानना से प्रति, जब शब्द का प्रयोजन जैसे कैसे हम ऐसे इसको प्रतिज्ञान प्रतिज्ञान शब्द है, तो ज्ञ बनता है ज प्लस ञ मिलकर, ज और न मिलकर के। इसे मान लीजिए कि यदि आपके कंप्यूटर में मोबाइल में ज्ञ नहीं मिल रहा, तो ज हलन आधा जलिए, फिर ञ दबाइए, अपने आप ज्ञ लिखा जाएगा।
तो इस तरीके से इसमें प्रतिजाने यानी प्रतिज्ञान करता हूँ, इस तरीके से। सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अशी में, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, मेरे ही शरीर अंग अवयव है शरीर का, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू कर लेगा, पा लेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अत्यंत रिफाइंड स्टेट में पहले भी अनेक को बार कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू विशुद्ध आत्मा है, वहां से कर। तो ये है। अच्छा, तो गुरु जी भी देखिए, अब अपने गुरु जो सदगुरु होते हैं, तो इन्होंने भी कहा कि तू मेरा काम कर बेटे, मैं तुम्हारा करूंगा। बात आ रही कि नहीं है? एकदम हूबहू। तो इसलिए बोलने में संतों को डर नहीं लगता है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ है। क्योंकि वो अपना कुछ पर्सनल काम नहीं करेगा, बिल्कुल सांस्कृतिक काम कर, ईश्वरीय काम को ही जोड़ देगा। तू हमारा काम कर, ईश्वर काम कर, ईश्वर तुम्हारा काम करेगा। सिर्फ कहने शब्दावली का अंतर है, सर तू मेरा काम कर, तू मेरा, और अपना कुछ पर्सनल है ही नहीं। जो भी कर रहे हो सांस्कृतिक उत्थान में, देव संस्कृति के पुनरुत्थान का रचनात्मक अभियान है और समय की मांग होती है धर्म के लिए जी, तो उसके लिए करेंगे तो प्रकृति का नियम ही है कि जिसके लिए किया गया उसके उसके रिएक्शंस आ जाते हैं। आत्म साधना का तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वतम आएगा ही आएगा। तो इसलिए सत्य प्रतिज्ञान करने में यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से करना है, ये प्रकृति के नियम ही शाश्वत सत्य है कि आत्मा के करीब जाएंगे तो आत्मा के प्रसाद को पाएंगे ही पाएंगे। और भी देखिए मेरे प्रियसी में, क्योंकि शरीर का रथी है तो उसका तो सबसे प्रिय ये हो जाता है। शरीर को नष्ट, इस संसार को नष्ट करना भी चाहे तो ईश्वर आसानी से नष्ट नहीं होने देगा, उस जो बनाया है तो इसमें से। तो ये देखिए अंतिम आज का, देखिए यहाँ अंतिम 66वां दोहराइए। ओम सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, बोलिए त्वा सर्वपापेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर से सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज शरणं अहं त्वा सर्वपापेभ्यो अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः, शुचः माने शोक मत कर, माँ माने नहीं। देखिए सर्वधर्मान परित्यज्य, अब यहाँ ये भी बड़ी भ्रमात्मक शब्द है जहाँ की पढ़ते हुए आदमी फिसल जाता है। अब सर्वधर्मों को छोड़ करके, तो यहाँ पर काम धाम सब किया छोड़ना, ये वाली बात कहीं नहीं कही। यज्ञ तप दान किसी कीमत पर छोड़ना ही नहीं कह दिया उसने, नित्य नैमित्तिक कर्म। तो सर्वधर्मान परित्यज का मतलब हुआ कि उसको झोंक दो, सारे कर्मों को, धर्मों को, क्रियाकलापों को झोंक दो बस। कहाँ? माम एकम, आत्मिक विकास में लगा दो। वह आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय। ईश्वर कण कण में है, तो अपनी सारी क्षमता, ज्ञान, प्रतिभा, धन का एक अंश, अभी तो एक अंश से शुरुआत की है, सब झोंक दिया। तो इसको कहते हैं समग्र समर्पण। इस वाली बात करते ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया जोग में रखे, एक क्रिया थी। तो सर्वधर्मान, जो भी तू खा भी रहा है तो मेरे लिए खा। अब आत्मा के हित में खाएंगे तो साधे का नाप सुना भोजन करना आदमी बंद कर दे। और विचार भी कर रहा है तो आत्मा के लिए, कोई नया प्लानिंग भी कर रहा है तो देख इसमें कि दूरगामी रिजल्ट देगा कि नहीं, आत्मकल्याण लोग करा। ये बिल्कुल इसमें बात है। कहीं पर अब मान लें कि कोई अपने अब माँ में कम कर लेंगे, कृष्ण को आकृति बना लें ऐसे कि वो बांसुरी वाली इतना बड़ा बड़ी, तो मैं हृदय में रहता हूँ, इतना बड़ा शरीर हृदय में कैसे रहे। और कहा कि मैं ही चंद्रमा का की शीतलता मैं हूँ, सूर्य का तेज भी मैं हूँ, माताओं में ममत्व तो मैं हूँ, कवियों के भीतर में उष्णा का भी मैं कवियों में भी हूँ, तभी कवित्व मैं हूँ, सैनिकों का मन्यु मैं हूँ, जिसमें संतों की भीतर में करुणा हो। तो ये बात बताई जा रही है कि माँ में कम, यानी इन दैवी विभूतियों को बढ़ाने में अपने सब कुछ झोंक दो, माँ में कम शरणम प्रजा। तो इसमें अब यदि हम कोई आकृति परक मान लें विष्णु को कि इसके माँ ने कम कह दिया, तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर जाकर राम के भक्तों का क्या होगा? अब हनुमान भक्त चालीसा पढ़ रहे हैं वहां पर, और देवता चीत न धराई, तो फिर तो और, तो इसलिए आकृतियों को इसमें बिल्कुल खत्म करें, सीधे आत्मा के शरण में जाओ बस। तो उपनिषद की विवेचना में कहीं भी मंच पर
तो हम औपनिषदिक विवेचना करने अनुसार हम व्याख्या में लें इसको। तो यह है कि जो भी आत्मा के शरण में गए उनके सारे पाप न, क्योंकि वही एक है निष्पाप। निष्पाप के शरण में जाएंगे तो खुद भी निष्पाप होंगे, जैसी अग्नि तैसा बनता है। और निष्पाप का मतलब होता है दुख कष्टों से बाहर होना, आरोग्यता से बाहर निकल जाना। तो इन्हीं को रोग दुख कष्टों को ही पाप शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। अहम त्वा सर पापे भू, यानी आत्म साधना से सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये कचड़े कलुष कलमस मुक्त है श्यामी, और इस सबसे दुखों के बादल से, दुर्गतियों के बादल से मुक्त हो जाएगा। माँ सोचो सुख मत कर। आदमी डरते हैं साधना से कि ये हो गया, हो जाएगा, हो जाएगा, सुख छूट जाता है। हमने देखा सुख नहीं छूटता है, सुख का अनंत गुना वृद्धि हो जाता है, आनंद घटता नहीं, आनंद में अथाह वृद्धि हो जाती है। शुरू में डर लगता है कि साधना में करने लगेंगे तो ये छूट जाएगा, हो जाएगा, ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे तो ये घाटा घाटा कहीं नहीं है, इसमें अथाह लाभ है और ये बनता है मासुचा। तो आज को यहीं पर विराम देंगे और एक स्लॉट केवल बच जाता है 6:78 हम, तो एक दिन और रहेगा, अगले संडे को हम लोग ले लेंगे तो पूरा का पूरा ये गीता का सूत्र संपन्न हो जाएगा। तो यहीं पर विराम दिया जाए। सभी को प्रणाम। आप देखते हैं प्रश्नोत्तरी में आता है तो जी बाबूजी। हाँ जी। जी सुरेंद्र इनका हैंड रेज है, सुरेंद्र चौधरी जी का, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी। चलिए, तो बहुत दिन पर भेंट हो रही है। जी प्रणाम, अपना खोलिए स्पीकर जी। जी प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। आज मुझे लगता है 4-5 महीने जुड़ा हूँ और 4-5 प्रश्न है और बिल्कुल सभी साधकों के लिए, और वो जेन्युइन प्रश्न है। जी पहला ये बाबूजी कि साधना में लगभग 10 साल जुड़े हो गए, हम लोग केवल राम जी, कृष्ण जी और उसके बाद में फिर जितने भी हमारे सनातन में भगवान उनको मानते रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसा कि आप भी बोलते हैं, अर्जुन हमारा मन ही है, कृष्ण हमारा मन ही है। तो आपसे स्पष्ट ये पूछना है कि क्या वास्तव में भगवान का फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं, या आत्मा को जानने के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं? आत्मा को जानने के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं या भगवान की कल्पना की गई है? ये पहला प्रश्न है बाबूजी। ये देखिए, इसमें गायत्री वा इदम सर्वम या सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो जो बाहर दिख रहा है ठोस पदार्थ जिसे हम कह रहे हैं, पदार्थ जगत। अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कि नहीं क्या जी। तो उसमें सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो जो कुछ चाहे ठोस दिख रहा हो या नहीं दिख रहा, दिखने वाला हो या नहीं दिखने वाला, सर्वम इदम ब्रह्म, यह ब्रह्म है। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो यहाँ पर माया इसलिए कह दिया गया कि हमारी आंखों की बनावट ऐसी है कि इसके सही स्वरूप को नहीं देख पा रहा, क्योंकि यह भी शून्य है। संसार दिख रहा है लेकिन वो ठोस नहीं है। वेव को ठोस कैसे कर सकते हैं? एनर्जी से बना, एनर्जी भी ठोस है नहीं। तो आंखों की बनावट सी रह गई। कण कण में ईश्वर, सूर्य समम ज्योति ब्रह्म है। अहम वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम सब प्रस्ताव, एक बहुत ही करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी प्रकाश है जिसे बना हुआ है, मौलिक वही है, और करोड़ों चंद्रमा की तरह कुल है। लेकिन इस नेकेड आई से इसलिए नहीं दिख पड़ता कि इसकी आंखों की क्षमता है कि इसके अधिक फ्रीक्वेंसी को नहीं देखेगा, और जहां कंडेंस्ड हो जाएगा तो ठोस दिखाई पड़ने लगेगा थोड़ा सा इस स्पीड को। लेकिन यहाँ ठोस कुछ है ही नहीं, यहाँ तो हर जगह आकाशवत है। हम जगत सकलम शून्यम व्योम समम सदा, कभी ठोस हुआ ही नहीं है ये, तो न कभी रहा है। तो आइंस्टाइन इसी अवस्था में जाकर कहे कि कितना बड़ा आश्चर्य है कि सामने वृक्ष है लेकिन वृक्ष दिख रहा है लेकिन है नहीं वहां। तो वो इस एंगल हो, ज्ञान विज्ञान के एंगल से देखे, इसको कहते हैं थर्ड आई से देखना, ज्ञान के नेत्र से। तो सीधी सीधी बात है, भगवान नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, न राम थे न कृष्ण थे। एक्यूरेट आंसर चाहिए बाबूजी, क्योंकि मैं क्या उस पीक लेवल पे जाने के बाद में बहुत बड़े क्रांति की तैयारी कर रहा हूँ, और 10-12 साल पढ़ने के बाद में, और 4-5 प्रश्न है।
और ये शायद व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और परिवार निर्माण के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि 32 वर्ष की एज है, 30-40 साल बचे हैं जीवन के, तो बहुत कुछ करना है बाबूजी। इसलिए ठोस ठोस प्रश्न है, तो उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं, तो नहीं है ना, सीधी सी बात। अच्छा, नहीं, जिस वो सीधे नहीं है मत कहिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। तो जो घटनाएं हुई है, दो ही हमारे ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। इस ये वास्तव में घटित हुआ है या नहीं, या केवल आत्मा के ज्ञान को जानने के लिए लिखा गया है? नहीं, ये घटनाएं घट भी सकती है इतिहास में जाने का, हमें तो ये नहीं, देखना सकती है। नहीं बाबूजी, हुआ है या नहीं इसमें आंसर चाहिए, क्योंकि हम यस नो में चाहिए, अच्छा, एक्यूरेसी के साथ में। देखिए, कुछ घटनाएं प्रत्यक्ष जो दिख रहती है, तो अब यह है कि व्यास को लिखने का छूट होता है अलंकार के रूप में, ताकि उसको सरस बनाया जाए। तो कथा कहानी गढ़ने के भी आदेश है व्यासों को, क्योंकि सामान्य आदमी को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए तुम अपने मन से कथा गढ़ सकते हो। उद्देश्य तुम्हारा होना चाहिए कि इसको बाल बुद्धि से समझाना है। तो लेकिन कुछ वैसे भी घटनाक्रम मिलते हैं, जिससे कि अभी भी अयोध्या है, नगरी है, ये सब है, मिलने का दृष्टांत दृश्य मिल जाते हैं कि लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा इतिहास हुआ होगा, भले बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। तो अभी भी मूर्तियां मिल जाती है, 20,000 वर्ष पुरानी मूर्तियां कहीं कहीं शिव जी की मिल जाती हैं, खुदाई में भी कहीं पर मूर्तियां मिल जाती है। उधर हड़प्पा जोदड़ो की खुदाई में कुछ कुछ मिल जा रहा है कहीं से। तो इसका मतलब है कि इस तरीके की घटना बिल्कुल ही निराधार है नहीं। अब रह गया कि हो सकता है कि अतिशयोक्ति अलंकार में उसको कुछ अधिक फोकस करने के लिए, महत्व देने के लिए, इंपॉर्टेंस देने के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा करके महिमा मंडित किया गया, तो वो भी श्रद्धा बढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह उससे भी परम सत्य है कि संसार कभी हुआ ही नहीं। जी बाबूजी, इसका मतलब, क्योंकि गुरुदेव ने भी अंतरंग का देवासुर संग्राम जो किताब लिखा है, तो उसमें उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत का गुण वर्णन किया है, तो ये चीजें समझ में आ गई बाबूजी। दूसरा, आत्मा की आवाज को कैसे सुने, क्योंकि ये सभी साधकों के मन में आता रहता है, हम डिसीजन ले नहीं पाते। पर्सनली मेरे को 8-10 साल से व्यक्ति निर्माण और परिवार और समाज निर्माण के लिए दिशा मिल रही, उसको कैसे एक्यूरेट चुने, क्योंकि हम लोग पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ज्यादातर काम करते हैं, और साधक भी उसमें रहते हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, तो उसको कैसे सुने बाबूजी? आत्मा की आवाज को सुनने के लिए सुरेंद्र जी इसको ऐसे हम ले कि आत्मा जस्ट उसका रिफाइंड स्टेट वाला बताएगा। जिससे कि शिक्षक है तो तीसरा क्लास वाले को चौथा क्लास वाले का लाभ बताना शुरू करेगा, थोड़ा सा उसका रेंज अधिक हो, बस ये है कि थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा ये मिलेगा। तो जब ये देखें कि हमारा ये डिसीजन कितने दूर तक प्रभावी है, यदि उससे अधिक दूर तक, उससे बेटर, तो संसार में जब तक तैरना है तो यहाँ बेटर का चलता है, यानी सापेक्ष सत्य चलेगा। यहाँ निरपेक्ष सत्य संसार में रह करके नहीं होता है, क्योंकि संसार में चलेगा, शरीर भी है, तो शरीर को अब इसमें सापेक्ष देखे, इससे ये बेटर क्लास है, इससे ये बेटर जॉब है, इससे ये बेटर है। तो बेटर का सुझाव यदि भीतर से आ रही है तो वो आत्मा की है। ठीक बाबूजी, मतलब अपग्रेडेशन की बात हो रही है, सीधी की सीधी जी, क्योंकि अपग्रेडेशन इसमें की बात। बताया गया ओम प्राणाय नमः जैसे सर्वम इदम वशे, अथर्ववेद के जो सूत्र हैं, प्राण सूक्त में आता है, उस पर प्राण को प्रणाम जो ऊर्ध्वगामी। तो गायत्री मंत्र में इसी प्राण की उपासना की गई, धियो यो नः प्रचोदयात्, जो सन्मार्ग की तरफ ले जा रहा। जी बाबूजी, अब इसके बाद एक और भयंकर प्रश्न आएगा, और सभी साधकों के लिए, मेरा भी है। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। गुरुदेव ने बहुत सारी किताबें लिखी, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद लिखा, उस समय उन्होंने एआई का यूज नहीं किया था। तो क्या गुरुदेव की बातों को भी हम काट सकते हैं, और कितना सही है? क्योंकि कई बातें गुरुदेव का उस समय के लिए सही थी, कुछ बातें आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। हाँ, तो उसमें विवेक से महत्व लेना है कि हम मान लें कि पिछला जो परंपरा नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दें, तो बिल्कुल छोड़ देंगे तो तब छोड़े बिल्कुल जबकि कुछ नया बना लिए उसे बेटर। पहला छोड़ दिया और नया बनाया भी नहीं तो और खराब हो गया। पहले में विकृति आ सकती है तो कुछ हद तक हम ले सकते हैं, 100% नहीं तो कुछ अंशों में तो लेना चाहिए था। 100% तो खराब हो नहीं सकता है, कुछ न कुछ उसमें अच्छाइयां जरूर होंगी। तो इसी में विवेक की जरूरत पड़ती है, विवेक की। इन्होंने बिल्कुल छुड़वाया नहीं कि यज्ञ छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, उन्होंने आत्मिक यज्ञ में ले लिया, देखते कहीं ना कहीं पर लिया,
कुछ उन्होंने संस्कार छुड़वा दिए, जिसे नाक छेदन कर्ण छेदन संस्कार कहा कि अवैज्ञानिक है, और उसमें जाकर के बनी है ईश्वर की विभूति को इसमें हम, तो उसमें इसको इसको लगा दिया कि तुम इसको सुंदर बना, स्वच्छ रख, साफ रख, ऐसा कर लिया। और भी देखिए इधर दिया था संस्कारों को 4 को हटा दिया, जैसे गर्भाधान संस्कार पहले जरूरी रहता था कि मुहूर्त देह करके जाते थे कि तेजस्वी संतति जन्म लो तो किस तारीख को जाएं, कब मेंसेस खत्म हो रहा है तो उसके बाद कौन से दिन में, बिल्कुल वैज्ञानिक क्रम। अब आदमी इतना असंयमी हो गया है कि 1 दिन का भी विलंब संभव नहीं, 1 घंटा भी नहीं। तो उस हालत में गर्भाधान संस्कार कोई औचित्य नहीं रह जा रहा। तब कहा कि उसमें ये था, और सीमंतों ने अंत ये सब जो बातें आ रही थी। अब कहा कि गर्भ में जब पॉजिटिव टेस्ट आ गया हो मेडिकली, तो अब तो गर्भ में तो आ गया जिसको आना है, अब है कि उसको तो शानदार बना, तो पुंसवन को रखा, वैज्ञानिक को, तो जो छोड़ा तो उसका दर्शन इसमें जोड़ दिया है। तो उन संस्कारों को लेकर चलें जो बिल्कुल ही वैज्ञानिक। तो ये रहता है विज्ञान की कसौटी पर कसते जाएं, और जो दूरगामी परिणाम वाला होगा उसमें विज्ञान को कहलाता है दूरगामी परिणाम, रिजल्ट। जी, जी ऐसा 2 और सॉफ्टवेयर प्रश्न है बनाओ कि बाबूजी। अगले 10 वर्षों तक उसको कोई काटे नहीं, तो समझो अधिक चलेगा। आज बनाया कल कट जाए तो उसकी दुकान कम चलेगी और पुराना डिजाइन हो गया। तो ये जी होता बाबू। है दूरदर्शिता। हाँ बस दूरदर्शिता। हाँ, जी ठीक है, जी धन्यवाद। बाबूजी। बाबूजी 2 बस प्रश्न है, लेकिन ये बहुत बड़ा साधकों की टीम खड़ा करेगा, उससे प्रश्न है। हाँ जी ठीक ज्यादातर है, बाबूजी धन्यवाद। हमारे पास 1500-2000 से ज्यादा संख्या में हमारे योग के अपने पूरा पूरा कम्युनिटी है, जिसको हम लोग जानते हैं। नहीं ठीक है, आप बहुत इसमें बड़ा काम कर रहे हैं, आपने इसी इसमें पर खास बाबूजी कर। एक है, सारे के सारे लेकिन पराधीन हैं, मतलब सबको असिस्टेंट प्रोफेसर पद चाहिए, सब कोई केंद्रीय विद्यालय में काम करेंगे, लेकिन इसी पराधीनता की वजह से सबके सबके जो साधना का स्तर है वो कम हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स हैं। मैं प्राइवेट जॉब में जो योग हैं उसकी भी बात करूं, और उसके बाद गवर्नमेंट में उनकी भी बात। तो स्वाधीनता और पराधीनता का चुनाव कैसे करें, क्योंकि आत्म विकास खत्म हो रहा है सभी योग साधकों के पास में, उसके लिए प्रश्न है, ताकि हम कम्युनिटी के साथ में 2-2.5 हजार अपने संपर्क में है बाबूजी। जी और ये इसको यदि स्वाधीन बना दिया जाए, क्योंकि 2 साधनाएं हैं, एक तो सद्गुण साधना है, वो भी अपने लेवल पे बड़ा लेवल का काम है, और पंचकोशी योग साधना। तो मैं पराधीन को ये मान के चलता हूँ कि वो हमारे आत्म विकास में बाधक है। तो अब कैसे स्वाधीन बना जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देगी नहीं, यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स हैं, और मेरे को एक बड़ी टीम खड़ी करना है, इसके लिए मार्गदर्शन दे स्वाधीनता और पराधीनता के परिप्रेक्ष्य में बाबूजी। जी, इस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे कि कहाँ से उसमें हो, और भी उधर आ गया है, राजस्थान की गवर्नमेंट भी उसमें ले रही है कि पंचकोश को क्लासेज में शामिल किया जाए सब्जेक्ट्स में लेकर के। तो लोकेश जी उसमें बना रहे हैं, डॉक्टर लोकेश। और आपने पतंजलि यूनिवर्सिटी से पंचकोश में पीएचडी कर लिया है, डॉक्टरेट, तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब समय की मांग है कि इस पर यूनिवर्सिटियां खुले या यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज रहे, नहीं तो कम से कम हम अपने निजी स्तर पर अपने डेली रूटीन में अपना रखें। हम क्यों प्रॉब्लम भी रहें, कैसा होगा तो होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति भी चाहिए, तो उसको अपने निजी रूटीन में, अपने निजी यूनिवर्सिटी में लागू करें भीतर में, और घर परिवार में अपना लागू होगा। अब उसके खुद रोल मॉडल बनेंगे तो दूसरों के लिए तो शिक्षक उसको प्रेरणा देकर कहना नहीं पड़ेगा, भाषण नहीं देना पड़ेगा, तो खुद को अपने जीवन में अप्लाई करके उसको प्रूव करना, ये सबसे अधिक रहेगा, उपयोगी होगा। फिर आपके 2,500 का लाखों लोग रहेंगे तो प्रेरित होंगे। तो उसमें इसमें लेकिन रूटीन बाबू बनाया जा सकता है विचार करके। अभी और प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम लोग इस जी पर चर्चा करेंगे। जी 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 धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी बाबूजी। सुरेश सिंह जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। आपने हृदय को सूक्ष्म शरीर का भाग बताया, कृपया इसे और थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, उसको सूक्ष्म शरीर, इसका मतलब है कि पूरे शरीर का कमांड ऐसे देखिए बॉडी में, हम इसको मेडिकली देखें अपने शरीर के साइंस के आधार पर, कि ब्रेन, पूरे शरीर का कमांड कहाँ से होता है, मस्तिष्क से होता है, क्योंकि वो पर हार्ट बीटिंग वगैरह भी सब चल रहा है तो मस्तिष्क से ही चला रहे हैं। इसको हम हृदय मानते हैं, तो इसका भी कोई गवर्न कर रहा है भीतर में। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का जो पार्ट है, वो पूरे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कमांड करता है। दिल का धड़कना, फेफड़े का अपना ब्रीदिंग चलते रहना, सो गए रहते हैं हम लोग तभी चलता है, किडनी अपना काम करते रह रहा है, पूरे शरीर के सारे सिस्टम रेस्ट अवस्था में भी काम कर रहे हैं, तो संचालन तो मस्तिष्क में हो रहा है।
तो साफ है कि जिस हृदय की भी बात की जाती है, जहां पर नियंत्रण चल रहा है, वो मस्तिष्क के क्षेत्र होगा। और इसी को मन बुद्धि चित्त अहंकार कह दिया गया। चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, मन के 3 भाग कर दिए गए उसी में। तो अचेतन मन की स्थिति में ही कहा गया है कि वहां पर, और वो लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट हम देखेंगे कि जहां पर ऊपर भी गया, मान लें कि हम लोग सेरिब्रम को पार्ट को लेते हैं, तो थैलेमस से ही भेजता है मैसेज, सारे के मैसेज वहां से सिर्फ काउंसलिंग होकर के अपनी आ गया। तो सहस्रार और इसका आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र दोनों कंबाइंड बन जाते हैं। आनंदमय कोष में इसी को थैलेमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई का आपस में बम्बार्डिंग चलता है, लेन देन उसी के तरंगे आपस में स्पार्किंग चलता है, वहां काम करता है। तो साक्षात्कार वहीं बनता है त्रिकुटी मध्य में। तो अनेकों जगह ऐसे मिलेंगे आपको आध्यात्मिक संस्थाएं जहां पर त्रिकुटी में प्रकाश का ध्यान कराते हैं। वो त्रिकुटी स्थान को ही कहा गया इसमें असली केंद्र का स्थान का। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का वही केंद्र है। सारे संस्कारों के भी फाइल्स हम लोग के हिप्पोकैम्पस वाला एरिया में सब पड़ा रहता है। पूर्व जन्मों के सभी संचित वहीं से सब एमिगडाला भावनाएं सब काम कर रही हैं सब। तो वैसे भी पार्ट्स भी देखा जा रहा है तो उसी एरिया में सब है। ब्रेन स्टेम से लगा हुआ क्रेनियल नर्व भी सब आंखों वगैरह में सब वहीं से जा रहे हैं, उसी सिस्टम से जा रहे हैं। ब्रेन स्टेम से जा रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से सब निकल रहे हैं, और वहां से देखिए सारे नस नाड़ियां निकल करके नर्व सिस्टम पूरे शरीर के हर बॉडी सेल्स में गया। तो साफ है कि मस्तिष्क से हो रहा है। तो उसी में मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। अब वो दिखने लायक नहीं, विजिबल नहीं, ब्रेन दिख रहा है ना इसमें, लेकिन वो विजिबल नहीं है जो इसको हैंडल कर रहा है। जी क्लियर कुछ जी हुआ होगा, पता नहीं सुरेश जी 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 का बाबूजी। ठीक। हाँ जी, इसमें सृष्टि सिन्हा जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 5 क्लेश दिए हैं जिसमें अविद्या पहला स्थान है। अविद्या का क्या कारण है, क्योंकि जो भी पढ़े लिखे ही गलती कर रहे हैं। हाँ, तो अविद्या का मतलब होता है यहाँ पर कि इस विद्या को पढ़े लिखे से मत जोड़िए, उसको साक्षरता कह दिया जाता है, योग्यता। पढ़ा लिखा उसमें चतुरता है, पकड़मारी करना है तो उसका भी इंस्टीट्यूट रखता है वो लोग। ऐसे पकड़मारी करो कि पता ना चले। तो वो सब उस पदार्थ विज्ञान से नहीं लिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है जो ये जो अविद्या का है कि यथार्थ जानकारी का अभाव, एब्सोल्यूट ट्रूथ का, कि वास्तविक स्थिति में क्या है, तत्व दृष्टि को यहाँ पर लिया गया। तो तत्व दृष्टि के अभाव के चलते हो रहा है। साक्षरता, पढ़ा लिखा, रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था, या बढ़िया से संसार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा ड्राइवर है, और पढ़ा भी लिया, बाद में जाकर शराब भी पी लिया, तो वहां पर ऐसा नहीं रखा गया। वो आत्मज्ञान के अर्थ में लिया गया है यहाँ पर। तो आत्मज्ञान के अभाव को अविद्या कहा है। तो उसके चलते ये सब होगा। पढ़ा लिखा आदमी तो ठीक है, सिगरेट से मजा आ रहा है तो सिगरेट पी लेगा, पढ़ पढ़ के पिएगा, अच्छा ब्रांड खरीदेगा तो पिएगा, उधर बुद्धि लग रहा है। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि इसमें भी कॉज कैंसर है, इसमें नहीं लग रहा है कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो इसलिए आत्मज्ञान को यहाँ पर रखा गया है विद्या शब्द का। तो उसके अभाव को अविद्या कह दिया। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी। हम्म, इसमें आशीष कुमार गुप्ता जी का प्रश्न है कि प्रणाम बाबूजी, मामेकम शरणम रज को कुछ लोग सगुण साकार ईश्वर, सगुण निराकार ईश्वर और कुछ निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में लेते हैं, और सभी को अपने समर्थन में कोई ना कोई सूत्र मिल ही जाता है। इस भ्रम को कैसे दूर करें? इसमें कोई भ्रम को दूर ही नहीं करना है, वो बने बस। कोई तो सहारा लिए तो उसमें जाकर के समग्र समर्पण करें, तो सिर्फ कहते भर हैं, करते नहीं। यहाँ दिक्कत आ रही है ना उसमें। हमें तो रिजल्ट चाहिए बस। कैसे हूं जा करके पा लिया तो ठीक है बस। जब कणकण में ईश्वर है, घुला हुआ है हर, तो कोई कैसे पाले। तो पाने से मतलब है, इसलिए उसकी श्रद्धा को नहीं तोड़ना। वो अपने समर्थन में रखा, उनकी मन की बनावट ही ऐसी है। तो अपनी मन की बनावट है तो आपने उसको खटमट मत करिए, उसकी श्रद्धा फिर गड़बड़ा जाएगी। वो उद्देश्य है, ईश्वर को उस रूप में देख रहा है बस। आंसू आ रहे हैं, भाव पहुंचे तो वहां तक पा लेगा। जिसकी जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उनका लोक तक पहुंच जाएगा। ब्रह्मा की पूजा करने वाले ब्रह्मा लोक तो जाएंगे। अब कृष्ण बता दिए कि ब्रह्मा लोक तक पुनरावर्ती है।
कहते हैं ये सब तो अधिपुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु में ये सब भी अधिपुरुष में आते हैं, सब जीवात्मा में आते हैं सब। तो इससे ऊपर तू चला जाएगा। तो ये यहाँ पर माम एवं उसमें कहा कि इससे सी तो अच्छा साकार के रूप में करेंगे तो हमेशा साकार के रूप में मरते देखा गया, और ईश्वर मरता नहीं। आज प्रत्यक्ष देख रहा है कि वो बहलिया मारा उसको, ये कि हमारे समाधि लिए से करना, बुद्ध मरे समाधि लिए तो गया, और वहां पर है, इसका है नहीं प्रत्यक्ष में। तो प्रत्यक्ष को देखा जा रहा है कि आंख के सामने वो गायब हुआ, तो ईश्वर मरता है फिर वहां पर आ जाएगा बात। तो वो तर्क भी उनके लिए है जो कि और अगली कक्षा में जाने को इच्छुक है, लेकिन किन्हीं को हम श्रद्धा न तोड़े बस। वो किसी भी तरह से कोई किसी की पूजा कर रहा है, कैसु आस्था कर रहा है, अच्छा बने सिर्फ बस, अपने लिए बेटर साबित हो, समाज के लिए बेटर साबित हो तो बढ़िया। उनको सुख शांति मिल रही है तो उनको एज इट इज देखते हैं, स्वतंत्र चयन की छूट है। जी बाबूजी। इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है कि बाबूजी प्रणाम, जब प्रकृति त्रिगुणमयी है तो भगवान ने क्यों 4 वर्ण बनाया, कृपया प्रकाश डाला जाए। 4 वर्ण बना दिया, त्रिगुणमयी है, ठीक है। तो वेद को गायत्री को भी त्रिपदा कहते हैं, 3 ही वेद, ऋग यजुः साम। चौथा वेद क्या बना दिया, एप्लीकेशन कहते हैं, एप्लीकेशन को ही कहा जाता है चौथा। तो 3 ही गुण है, लेकिन तीनों गुण का एप्लीकेशन करेंगे तो चौथा कहलाएगा। एप्लीकेशन को ही कहा जाता है श्रम। श्रम करें, प्रैक्टिकली लाइफ में जिए, तो श्रम तो करने, सब कोई ज्ञान ब्राह्मण का ज्ञान दे रहा है तो ठीक है, ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान का एप्लीकेशन हम करें। एप्लीकेशन करना पड़ता है तो वही आधार है, बस बेस है। हम लोग शूद्र को खराब जो मान लेते हैं ना, यही दिमाग का कचड़ापन। तो ऋषभ न सुधरेश, वेद का आदेश है कि हमारे शूद्र श्रमिक वर्ग तेजस्वी हो। यदि खराब रहता तो कृष्ण तांगा टमटम हाँकने जैसा काम करते, जूठे पतल हटा रहे थे, बाकी लोग तो वहां पर कर नहीं रहे थे। निषाद राज से कभी गले नहीं मिलते, सेवरी का बैर नहीं खाते कभी ये। तो ये सब क्या है कि श्रम ही असली आधार है, बस श्रम करें बस। जब श्रम खत्म हो गया अपने देश में तब गुलाम बन जाता है और गरीब बन जाता है। हर कोई श्रम को शानदार माने, बस श्रम ही असली है, तो श्रम जीवी मेहनत करें। विद्यार्थी केवल पढ़ रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, मेहनत करना पड़ता है। देखिए क्रिकेट इन दिनों चला हुआ है तेजी से, तो सब नेट प्रैक्टिस करते हैं, पहलवान हो जाकर मेहनत करता है। तो ये फोर्थ है, एप्लीकेशन को फोर्थ कहा जाता है, तो उसी को श्रम कह दिया गया है। श्रम सबसे बड़ा है, इसमें महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रम से, इसकी परिश्रम की महत्ता पूरे राष्ट्र को टांगे हुए है मेहनत। जापान के जो कहा जाता है कुछ कर्मचारी एक दिन छुट्टी नहीं चाहते कि नहीं राष्ट्र कमजोर हो जाएगा, हम लोग छुट्टी पर छुट्टी चाहते हैं। तो मेहनत करें, कम करें, तब किया जाता है। तो चौथा है इसको, तो इसलिए कहा गया है इसको, तो अथर्ववेद को एप्लीकेशन है, इसलिए तीनों का मिश्रण कर दिया गया, चारों की सेवा कर, यानी ज्ञान को भी तो व्यवहार में ले आ। तो ये है सुरक्षा व्यवस्था है तो प्रैक्टिकली कर, उसमें राष्ट्र की समृद्धि में सुरक्षा में तो प्रैक्टिकली उतरना पड़ता है। राजा है तो राजा बन के मत जा, प्रजा के हित में गलियों गलियों घूम कर उनकी प्रजा की सेवा कर, तो वहां भी सेवा बात आ गई। प्रजा की सेवा करने के लिए चुना गया है, न कि राजा बन करके मुकुट पहन के बैठने के लिए किया गया है। पतित पावन सीताराम, तो सेवा तो कर रहे हैं ना जी। अब ज्ञान है, शिक्षक क्या सेवा कर रहा है, तो शिष्यों की सेवा कर रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है, पोस रहा है, पाल रहा है, बना रहा है, तो इसको आधार कहा जाता है जी। जी बाबू जी। आदित्य भैया अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आदित्य भैया अपने आप अनम्यूट कर लें। हाँ एक हाँ बाबूजी प्रणाम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी प्रणाम। बाबूजी अब एक बार ना तत्व दृष्टि क्या है इसकी व्याख्या कर देते हैं थोड़ी थोड़ी से क्या शब्दों में। क्या कर रहे तत्व हैं? दृष्टि, तत्व दृष्टि। हाँ, तत्व दृष्टि कहा जाता है एब्सोल्यूट ट्रूथ को। सही सही जानकारी को तत्व दृष्टि कहेंगे। तो सही सही जानकारी नहीं होगी तभी फाल्ट होगा, तभी दिक्कत आएगी। तो हाँ तत्व इसे मान लीजिए कि ये है सारा संसार गुणा गुणे से वर्तन्ते की मतवा न सजते। हम टेंशन में कब आते हैं? सही जानकारी नहीं इसलिए टेंशन में आते हैं।
कि ऐसा होता है। कोई मान लीजिए कि हम कहीं गए जा करके या कहीं पर प्रलोभन में आ गए, फिसल गए, साधना कर रहे थे, लेकिन काम वासना पर मान लीजिए कि लेकर चलते हैं, नियंत्रण नहीं है और इस अवस्था में जाकर के फिसल जाते हैं। तो अपने को मत उसमें जोड़ा जाए कि हम फिसलते हैं। आत्मा तो अकर्तुम है, तम अकर्तु पश्यति वित्सो को। तो वो तो अब रह गया कि मन का स्वभाव है, मन मिच्योर्ड नहीं है, ऐसी अवस्था में जाकर के अनमिच्योर्ड माइंड ऐसी परिस्थितियों में इधर फिसल जाता है। वो सबके साथ होता है, तो उसमें अपने को हीन भावना क्या लेना। तो उसका स्वभाव इतनी मतवा न सजते, आत्मा को उसमें लिपका करके रोने धोने या कुछ ऐसा न करे। वो उसका स्वभाव है, तो इसलिए कि मन जैसे जैसे मेच्योर्ड होता जाएगा वैसे वैसे उधर से अपने आप को मजबूत करते जाएगा, इन परिस्थितियों में नहीं फिसलेगा। तो किसी का भी मन ऐसा करता है, इन परिस्थितियों में कोई गलती कर दिया तो हम मारने पीटे, उस परिस्थिति में हम भी रहते तो वही गलती करते जैसे वो कर रहा है। ये तत्व दृष्टि है। अपनी पत्नी पर आदमी रोब गांठने लगता है, तो रोब क्यों गांठ रहे, अपना पत्नी मान रहे हैं, अधिकार तो ला दिया, जबकि ईश्वर की पुत्री है वो। तो इसने नास्ति भार्यास्म मित्र, मित्र के रूप में रहना चाहिए था, अधिकारत्व क्यों कर दिए इसमें। तत्व दृष्टि यही है कि वह किसी और की है, ईश्वर की पुत्री है, हमें साज संभाल रखना है, इनको दोनों को मिल करके आगे बढ़ सकते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट देना है। तो संसार का हर चीज संसार का ईश्वर का है, यही यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अपना है रहता तो साथ में बांध करके स्मशान घाट का सब टांगे टांगे सब पूरा इलाका लिए गए रहता, आकाश में उड़ते रहता। सब यहीं पर रहना छोड़ना किसी और का है, तो किसी और का है तो हम क्यों उसको अपनी अनावश्यक क्षति पहुंचाएं, इसको उसके लिए हम संभाल के रखें, उसके लिए करें। तो ये तत्व दृष्टि माने एब्सोल्यूट यथार्थ जानकारी। जी जी बाबू जी। इसमें सत्येंद्र मिश्रा जी का ये है, इन्होंने लिखा हुआ है कि डॉक्टर सुरेंद्र जी, सत्य कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता, अनुभव किया जा सकता है। जी प्रणाम। सुरेंद्र जी अपना मोबाइल नंबर देने की कृपा करें, तो अपना मोबाइल नंबर कर सकते हैं तो आपस में चर्चा कर सकते हैं। जी। माधवी जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबूजी, अर्जुन को इतना समय क्यों लगा कृष्ण भगवान का ज्ञान समझने में? हम लोग भी देर से समझते हैं, ऐसा क्यों होता है? दूसरा चीज में मन लगाए रहते हैं, इसलिए देर से खेलने में मन लग रहा है, इसलिए जल्दी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। किताब खोला है और उधर क्रिकेट की बात सोच रहा है, किताब खोला बाजार में, उधर हम लोग घूम रहे हैं कि उसका वाला सामान ले लेना चाहिए था, बेकार छोड़ के आ गए। तो इसलिए देर लगता है कि हमारा दूसरे तरफ स्वाद लेते रहता है उपलब्ध का, कंसंट्रेशन इसलिए रह गया कि ठीक है उसका भी ले लें, यदि पढ़ते समय आ गया ऐसा विचार तो अभ्यास करें कि उसको मन को हम समझाएं कि ठीक है तू तो अच्छा सलाह दे रहा है हमारे फायदे का, लेकिन फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं, और दोनों मिलकर पढ़ते हैं, फिर दोनों मिलकर सोचेंगे उधर। तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट देंगे तो धीरे धीरे मानने लगता है, और उसका भी सोचिए, उसमें फिर घाटा नफा उससे विचार करें, बातचीत करें। तो ये है, तो ये लगा हुआ है ना, मोहब्बत था पहले से जीवन का। कृष्ण तो बाद में न मिले इनसे, लेकिन उसके पहले गुरुकुल में जाना, घर में रहना, ऐसा वैसा, भीम वगैरह सब मिलना जुलना खेलना कूदना, उनकी अलग दुनिया थी उधर में। तो इसलिए उनका उस दुनिया में पहले का जो सीख गए रहते हैं, व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है परमानेंट मार्कर से, इसलिए उसको छुटाने में दिक्कत होता है। पढ़े पढ़ाए को, सीखे सिखाए को सिखाने में समय लगता है, उसका सब भुलवा है, फिर जाके नया कोरा कागज लोग भक्त की तरफ जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो इसलिए है वो तरह तरह का पंडित की तरह तर्क दे रहा था, इसलिए दिक्कत पड़ रही है उसको। बोल रहा है पंडित की तरह और व्यवहार कुछ और कर रहा है, तो फिर है उसके ढंग से भी फिर समझा देते। अच्छा मान लिया कि ये मरने वाले, तो मरने वाले सब फिर से जन्म लेते हैं, जो जन्म लेता है वो मरता है। वास्तव में तो कोई मरता ही नहीं है, परवासांस ऋणा निजता है, न जायते मृत, ये बात समझ में नहीं आ रही, तो उसी के ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं कहीं। तो पहले का आवेशित मन जो चार्ट है पहले से, तो अचेतन मन की सफाई में सबको देरी लगता है। जी ठीक है, तो शांति पाठ किया जा सकता है, 1 मिनट है अभी, देखिए। जी हैंड रेज है कुंज बिहारी जी। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मनुष्य के शरीर में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं विज्ञानमय कोश में, वो रुद्र, विष्णु और ब्रह्म ग्रंथियां। क्या ये तीनों प्रतीक हैं त्रिदेव के? जी, ब्रह्म ग्रंथि ब्रह्मा के, विष्णु ग्रंथि विष्णु के, इसलिए नाम दे दिया जाता है। सत रज तम भी कर सकते हैं, ज्ञान
संपदा और शक्ति, ऐसे भी कर सकते हैं, ज्ञान, वैभव और शक्ति। तो रुद्र एनर्जी पॉइंट है, तो ये तीनों शक्तियां हर जगह काम करती हैं। तो ये हमारी एक इमोशनल गांठें हैं, भावनात्मक जो गांठें हैं, तो इन गांठों से हम बाहर निकले तब आत्म साक्षात्कार के अधिकारी बनेंगे। कहीं भी गांठ बनाकर न रखें। अधिक ज्ञान हो गया तो ठीक है, गांठ ना बनावे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी है, मूर्ख कहीं का कहते चले। उस ज्ञान से मूर्खों को ज्ञानवान बनावे, तब जाकर के कहा गया कि गांठ गांठ खोल दिया। ये पोटली बांधे था, पोटली खोला तो फिर समाज उसका संपदा बांध के अकेले ऐश कर रहा है। वो संपदा दिया था कि उसका उपयोग करें समाज उत्थान में। शक्ति है तो निर्बलों को शक्तिमान बनावे कुछ न कुछ, तो इसलिए मिला करता है, गांठ बांध के ना रखे। अच्छा कम है तो उसको बढ़ावे और बढ़ा करके लोक सेवा में लगावे। तो ये सरल उपाय है जी। ठीक है। और शरीर में पाया कि केवल कहने से बात नहीं बन रही, तो चक्रों में भी देखा कि 6 चक्र हैं और दोनों का आपस में गुम्फन है प्लेक्सस से। तो इस पर फोकस किया ऋषियों ने, तो पाया कि ये तो काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर रहा था। अच्छा इसको स्वादिष्ठान मूलाधार चक्र को जगा कर दिखाते हैं, तो उसको थोड़ा एक्टिवेट कराया तो देखा कि कंट्रोल हो गया, और उसकी सेक्स एनर्जी ज्ञान बढ़ाने में, करियर बनाने में और प्रतिभा बढ़ाने में लग गई। तो शरीर के भीतर में इसलिए चक्रों को जागरण का उपाय रखा है, कुंडलिनी जागरण का। ठीक है, तो शांति बात कर लेते हैं, अभी समय हो गया है जी बाबू जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।